बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बाज़ार जैसी फूली फूली नरम और गर्मा गर्म पूरियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पूरी बनाते वक्त अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि इनकी पूरियाँ बाज़ार जैसी फूली फूली नहीं बनती या फिर सख्त हो जाती हैं। आज जो रेसिपी पूरियाँ बनाने की मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसे अगर फॉलो करते हुए आप पूरियाँ बनाएंगे तो आप चाहे एक पूरी बनाएं, 10 बनाएं, 50 बनाएं, सब की सब पूरियाँ जो है नरम और फूली फूली बनकर तैयार होंगी। पहली बार बनाने वाले भी इस पूरी को बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं, वो भी कामयाब हो जाएंगे। अक्सर लोग जो हैं घरों में जब पूरियाँ बनाते हैं तो उनकी पूरियाँ सख्त हो जाती हैं। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी जो कि आपकी पूरियाँ कभी भी सख्त नहीं होंगी, बड़ी ही नरम और ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी। पूरियों की रेसिपी से पहले मैंने हलवे की रेसिपी शेयर की है, पूरी के साथ खाए जाने वाले हलवे की रेसिपी, वो भी आप सभी ने बहुत पसंद की है। आइए अब हम अपनी पूरियों की रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूरियाँ बनाने के लिए मैदा लिया है, 2 कप ये मैदा है। इसको अच्छी से पहले छान लेंगे। मैदा आपका ताज़ा होना चाहिए, ज़्यादा देर रखा पुराना मैदा नहीं लेना। 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक को ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको नीम गर्म पानी से इसकी डो गूंदेंगे। हमने इसकी जो डो बनानी है वो नीम गर्म पानी से बनानी है, ठंडे पानी से नहीं बनानी। और इसको बड़े हल्के हाथ से गूंदेंगे, सख्त हाथों से नहीं गूंदना। और इसको हमने बड़े हल्के हाथों से गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। यहाँ देखिए सारा आटा जो है ये मैदा सिमट चुका है। अब हम इसको हाथों से गूंद लेते हैं और ये देखिए इस तरह का इसका जो है डो होनी चाहिए, इतनी नरम। हमने इसको जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ी सी नरम डो हम तैयार करेंगे। और जब हम डो इसको तैयार कर लेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ताकि इसके ऊपर जो सूखी सी एक लेयर आ जाती है आटे के ऊपर वो ना आए। और इसको हम अच्छी तरह से ढक देंगे। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं ताकि हमारा जो ये डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम पूरियाँ बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर डो को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और अब हम पूरियाँ बना लेते हैं। एक बार जो हमने इसके ऊपर ऑयल वगैरह लगाया था वो अच्छे से सारा मिक्स कर देंगे डो को, यानी कि एक बार हम नीट कर लेंगे और इसके बाद इसके हमने छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। जितने साइज़ की भी आपने पूरी बनानी हो उतने साइज़ का आप पेड़ा बना लीजिए। साइज़ डिपेंड करता है कि आपकी जो कढ़ाई है उसका साइज़ कितना बड़ा है, उतने ही बड़े साइज़ की आप पूरी बनाइएगा। ये नहीं हो कि कढ़ाई छोटी है और हम पूरी जो है वो बड़ी सी बना लेंगे तो हमारी जो पूरियां हैं वो फिर फूली फूली नहीं बनेंगी। हमने अपनी कढ़ाई के मुताबिक ही पेड़ा लेना है ताकि हमारी जो पूरी है उतनी ही बने। यहाँ मैं सारे पेड़े बना चुकी हूँ। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे और इसे ढक कर तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे। और 5 मिनट के बाद अब हम इसकी पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। एक पेड़ा उठाएंगे और जो काउंटर है उसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। इसके ऊपर सूखा आटा हम बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे और बेलन की मदद से इसको इवनली हमने चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा हमने राउंड शेप में इसको बेल लेना है। और ऑयल को हमने तेज़ गर्म होने के लिए रख देना है। जब ऑयल अच्छी तरह से तेज़ गर्म हो जाएगा तो हम इसकी आंच जो है थोड़ी हल्की कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए कि उसमें से हल्का सा धुआं निकलता हुआ आपको नज़र आए। और इसके बाद हम एक एक करके इसके अंदर पूरी डालेंगे और जब पूरी डालेंगे उसको हल्का सा हम दबाते जाएंगे इस तरह से। और दबाने से जो है पूरियाँ जो हैं वो फूलना शुरू हो जाती हैं। इसको हम पलट देंगे, चंद सेकंड में ही पूरी बनकर तैयार हो जाती है। इसको ज़्यादा देर नहीं लगती, बहुत ही बारीक होती हैं ये, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। देखिए कितनी फूली फूली और ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। मैं अभी आपको इसको ताज़ा ताज़ा खोल कर भी दिखाती हूँ। ये चेक कीजिए कितनी बेहतरीन सी अच्छे तरीके से पक गई है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कितनी नरम है। ये चेक कीजिए कितनी नरम है ये पूरी। इसी तरह से हम सारी पूरियाँ तैयार कर लेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि जब जैसे जैसे फूली फूली पूरियाँ होती हैं आप बना बना के रखते जाएंगे वो थोड़ा सा बैठती जाती हैं, वो हर इतनी देर तक फूली हुई तो नहीं रहेंगी ना।
तो मैं आपको सिर्फ ये चेक करवा रही हूँ अब कि ये बनाए हुए भी इसको कितनी पूरियाँ बन चुकी हैं, ये फूली भी थी और अब वो नरम कितनी हैं ये। और यहाँ पर मैंने भाजी की भी रेसिपी आपके साथ अभी नहीं शेयर की है। अगर आप लोगों को हलवा पूरी के साथ खाए जाने वाली चनों की भाजी चाहिए तो उसकी भी रेसिपी लेने के लिए मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि फिर मैं आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर कर दूँगी। और हलवे की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और इसको आप देख लीजिएगा हलवे की रेसिपी को। और होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।